स्ट्रीम को शेयर करें। क्या आपने लाइव स्ट्रीम को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया? फटाफट जुड़िए, जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आइए, जुड़िए फटाफट। तो चलो देखो हम स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। काफ़ी टाइम हो चुका है, सब आ चुके हैं, जिन्हें आना था वो आ चुके हैं, बाकी बच्चे और भी जुड़ जाएंगे बाद में। देखो ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो डबल इंटीग्रेशन पढ़ लिया। डबल इंटीग्रेशन पढ़ लिया, क्या पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, कौन सा वाला? ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल है त्रिसमाकलन। ये सब जो टॉपिक है ना हमारे, वो दे रखा है सिलेबस में कि एक तो त्रिसमाकलन दे रखा है, एक डिग्री समाकलन दे रखा है। बेसिकली देखा जाए ना तो जो त्रिसमाकलन है ना, उसका एक सब टॉपिक है डिरिचलेट समाकलन। तो अगर डिरिचलेट समाकलन आपको समझना है तो उससे पहले हम समझेंगे त्रिसमाकलन। इसी बेस पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को क्या करा, कैटेगराइज किया है कि क्वेश्चन हमने दो पार्टों में कर लिए। कैसा? पहला तो कर लिया, जो वो क्वेश्चन अलग कर लिए जो हमारे पास ट्रिपलेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे, वो वाले क्वेश्चन अलग कर लिए, और उसके अलावा जो क्वेश्चन डिरिचलेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड होगी वो क्वेश्चन हमने अलग कर लिए, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। देखो तो अब क्लास को मैं करता हूँ स्टार्ट। एक बार मैं क्वेश्चन और देख लेता हूँ, कोई बच्चा और लाइव आ रहा है तो एक बार उसके लिए वेट कर लेते हैं, जल्दी कोई आ रहा है तो गलत है। तो एक बार और देख लेते हैं फटाफट से। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले बताता हूँ आपको त्रिक समाकलन होता क्या है। देखो आपने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा था। डबल इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था? आपके पास फंक्शन दे रखा था, फंक्शन था एक्स कोमा वाई का एक फंक्शन था, जहाँ डी एक्स डी वाई आपको देती थी, राइट? वो तो था हमारे पास डबल इंटीग्रेशन। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो फंक्शन होगा ना, वो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का, किसका होगा? एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का होगा हमारे पास, ठीक है ना, फंक्शन। सबसे पहले हम अगर तीन वेरिएबल आएंगे तो यहाँ क्या आएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड। थोड़ा सा देखो आपको बेसिक समझाता हूँ इसका, ताकि क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्ट समझ में आए। कि जो डबल इंटीग्रेशन होता था ना हमारे पास, उसमें जो फंक्शन होता था, हमारे फंक्शन दिया करता था एक्स कोमा वाई का, और साथ में आता था डी एक्स डी वाई, यानी कि दो डायमेंशन आती थी। तो वहाँ पे जो लिमिट भी थी दो ही आती थी, और साथ में नीचे ए लिखा हुआ था, तब हम बोलते थे एरिया या रीजन आता था हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन बात करें यहाँ पे, बात करें क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ थ्री डायमेंशन आ गई, और थ्री डायमेंशन की बात जब भी होती है ना, तब आप जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रीजन में ए ना नीचे तो क्या देगा? वी देगा। पहली चीज़ तो पहचानने की हमारी ये होगी कि हमें क्या देगा? वी देगा। साथ में डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, और फंक्शन किसका होगा हमारे पास? एक्स कोमा वाई का, वाई जेड का कोई फंक्शन होगा हमारे पास। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना। जब वहाँ हम बात करते थे, अगर यहाँ डी वाई डी एक्स था, तो पहली लिमिट जो होती थी वो क्या होती थी? एक्स की फॉर्म, वाई की होती थी पहली लिमिट, लेकिन किस फॉर्मेट में होती थी? एक्स के फॉर्मेट में होती थी। ऐसे ही एक्स की लिमिट किस फॉर्मेट में होती थी? कांस्टेंट फॉर्मेट में होती थी। अब यहाँ बात करते हैं क्या, कि जो जेड की, अब यहाँ देखो तीन समाकलन है हमारे पास, तो तीन समाकलन में जो पहली लिमिट होगी ना, यहाँ से पहली लिमिट वो जेड की लिमिट होगी, और जेड की लिमिट किस फॉर्म में होगी? एक्स और वाई का फंक्शन होगा। जो जेड की लिमिट हमारे पास होगी, जेड की लिमिट एक्स वाई का फंक्शन होगा। ऐसे यहाँ भी होगी। अब दूसरी लिमिट जो होगी कौन सी होगी? वाई की लिमिट होगी दूसरी वाली, और वाई की लिमिट किसकी फॉर्म, किसका फंक्शन होगी हमारे पास? एक्स का फंक्शन होगी। ऐसे ही बात करें एक्स की, और एक्स की लिमिट हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये जो जेड की लिमिट है वो एक्स वाई का फंक्शन हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और यहाँ वाई की फंक्शन, जो वाई की लिमिट है ना, वो एक्स का फंक्शन हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास त्रिसमाकलन को हम करेंगे। तो त्रिसमाकलन जो क्वेश्चन देगा वो कैसे हल करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए आगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। अभी तक कोई डाउट नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं, बोलिए यस सर। अभी तक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दे क्या रखा है? इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से ए, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से एक्स, और इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से एक्स प्लस वाई दे रखा है। ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ये दे रखा है, और डी एक्स डी वाई डी जेड दे रखा है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन किसका है? ट्रिपल इंटीग्रेशन का है। देखो कैसे सोल्व करो, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, एग्जाम्पल नंबर हमें दे रखा है फर्स्ट, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से ए, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से एक्स, इंटीग्रेशन दे रखा है हमें 0 से एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है, ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और डी एक्स डी वाई और डी जेड ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है हमें, जैसे वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वाई से। अब यहाँ ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ एक्स और वाई कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। और पहले वाले में आपको पता है कि अगर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे तो एक्स को कांस्टेंट मान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स और वाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन 0 से ए, इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 से एक्स लिमिट आ गया। अब हम लिमिट लेंगे पहली वाली लिमिट। पहली वाली लिमिट क्या है, 0 टू एक्स प्लस वाई दे रखा है।
ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और पहले क्या लोगे आप, डी जेड लोगे, तो डी जेड को क्या रखा हमने अंदर, और बाहर क्या बचेगा हमारे पास, डी एक्स डी वाई बाहर बच गया। ओके, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ बात कर दी, आगे चलेंगे, जीरो से ए हमारे पास लिमिट चल रही, यहाँ आ गया जीरो से एक्स आ गया। अब देखो यहाँ इसको सोल्व करें उससे पहले जीरो से एक्स वाई की लिमिट हमें दे रखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स प्लस वाई डॉट ए की पावर जेड, क्योंकि आधार समान है तो खाते क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी, और साथ में क्या चल रहा है हमारा, डी जेड चल रहा है, इजिकल्स टू डी एक्स डी वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे जेड का फंक्शन है तो केवल का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारा क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन बचा जीरो से ए की लिमिट, इंटीग्रेशन बचा जीरो से एक्स, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखिए ई की पावर एक्स प्लस वाई तो हमारा कांस्टेंट है, ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर जेड, और लिमिट लग जाएगी क्या, जीरो से एक्स प्लस वाई हमारे पास लिमिट लग जाएगी, और बाहर क्या चल रहा है आपका, डी एक्स डी वाई चल रहा है, यहाँ बाहर चल गया हमारा डी एक्स डी वाई। अब आगे चलते हैं, आगे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है जीरो से ए, इंटीग्रेशन दे रखा है हमारा जीरो से एक्स दे रखा है। अब लिमिट सोल्व करते हैं, एक बार लिमिट अप्लाई करते तो ई की पावर एक्स प्लस वाई तो हमारा एज इट इज रहेगा, लिमिट अप्लाई होगी एक बार जेड की जगह तो रखोगे एक्स प्लस वाई, तो ई की पावर आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस एक बार क्या रखोगे, जीरो रखोगे तो आ जाएगा ई की पावर जीरो आ गया, और यह क्या आ गया हमारे पास, डी एक्स डी वाई आ गया साथ में। अब आगे और चलते थोड़ा सा, देखो इंटीग्रेशन जीरो से एक की लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेशन दे रखा है जीरो से एक्स, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना बचा है, ई की पावर एक्स प्लस वाई डॉट माइनस ई की पावर जीरो, किसी भी संख्या की पावर जीरो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमारे पास, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, डी एक्स डी वाई बच गया। अब आगे चलते, देखो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से ए, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से एक्स हमारे पास। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब देखो यहाँ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, आधार समान तो घाती जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ई की पावर 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस, ये कितना बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई हमारे पास यहाँ बच गया, और साथ में क्या आ गया, डी एक्स डी वाई हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे अब हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो देखते हैं आगे, तो यह देखो ई की पावर इंटीग्रेशन जीरो से ए, इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास क्या, जीरो से एक्स, इसको लेते हैं इस बार अंदर, और यहाँ क्या जाएगा, ई की पावर हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई माइनस ई की पावर x प्लस वाई, और इंटीग्रेशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, अब y के रेस्पेक्ट में, और बाहर क्या चला गया हमारा, dx चला गया। यहाँ तक हम स्टेप बाय स्टेप आ चुके हैं, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो लिखिए नो सर, कोई डाउट नहीं है तो लिखिए नो सर, फिर आगे चले एक बार, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो लिखिए नो सर, कोई डाउट नहीं है, फिर आगे चलते एक बार, जब तक फटाफट लिखिए कमेंट में। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, तो एक बार की यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जीरो से ए आ गया, अब यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है जीरो से एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर, अब देखो सीधा इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर आज थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी आपने ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी, आ जाओ फटाफट, अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। देखो ई की पावर हमारे पास क्या बचे यहाँ पे, ये बचेगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, और आप इसको टी मानोगे तो यही आ जाएगा, इसको टी मानोगे तो डिवाइड कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो करके दिखाऊँ या कर लोगे ना आप, ई की पावर 2x प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर 2x प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स रहता है, और लिमिट लग जाएगी हमारी क्या, जीरो से एक्स, और बाहर क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है हमारे पास। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार वहाँ नोट करता हूँ, फिर आगे करते हैं। अब देखो हम चल के यहाँ तक आ चुके हैं, जीरो से ए तक हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है, ब्रैकेट हमारे पास आ चुका है ई की पावर 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और लिमिट आ गई जीरो से इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रखोगे, एक्स पुट करोगे, चलो पुट करते हैं, जीरो से ए की लिमिट आ गई हमारे पास, ई की पावर 2 एक्स प्लस जहाँ वाई है वहाँ क्या पुट करोगे, पहले एक्स अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, माइनस ई की पावर एक्स, वाई की जगह क्या पुट करोगे, एक्स पुट कर दिया, वाई की जगह एक्स पुट करोगे, ठीक है। ये तो आ गई आपकी क्या, अपर लिमिट माइनस क्या करोगे, लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट की बात करते हैं तो अब वाई की जगह क्या रखोगे, 0 पुट करोगे तो आ जाएगा ई की पावर 2 एक्स प्लस वाई की जगह 0 बटे में क्या चल रहा है 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया 0, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, डी एक्स चल रहा है। यहाँ तक हमें आगे, अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है जीरो से ए। अब देखो ये कितना आ गया, एक्स हो गया 2x इंटू 2 कितना हो गया, ए की पावर 4x अपॉन 2 आ गया, माइनस
ये कितना आ गया, e की पावर 2x आ गया। अपर लिमिट सोल्व की, माइनस का साइन, ये कितना आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया। ये कितना आ गया, माइनस e की पावर x आ गया। बाहर चल रहा है क्या, dx। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया 0 से a, ये आ गया e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस e की पावर आ गया 2x, ये कितना आ गया, माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस e की पावर x आ गया, और यहाँ क्या बचा, dx। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, इसको देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से a की लिमिट, e की पावर 4x हमारा भाई 2 ऐसे कैसे। अब देखो इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 और 1 3। हाँ, तो माइनस का 3 e की पावर 2x बाई 2 आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करोगे आप तो 2 एकम 2 माइनस का 2 और माइनस का ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 e की पावर 2x आ गया, प्लस क्या आ गया हमारे पास, e की पावर x, और साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो याद रखो e की पावर x होता है, और e की पावर x में जो भी यहाँ होता है ना उसका डिवाइड लगता है। देखो 2 तो ऐसे कैसे ही बटे 2 है, ठीक है ना, 4 और आ गया तो कितना हो जाएगा, e की पावर 4 टू जा 8 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 3/2 हमारे पास ऐसे कैसे है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, लिमिट क्या चल रही है, 0 से e हमारी लिमिट आ गई इसमें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक बार, देखो यहाँ क्या बचा हमारे पास आ गया, e की पावर 4x अपॉन 8 माइनस कितना बचा, 3/4 e की पावर 2x प्लस e की पावर x, लिमिट रखनी है 0 से a। अब लिमिट पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, तो कितना आ जाएगा, ये e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस e की पावर e बाई 3/4 e की पावर 2a प्लस कितना आ जाएगा, e की पावर a। ये तो आ गई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस का साइन, लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करोगे, e की पावर 0। कैमरा फोकस हो रहा है अभी, सही है कैमरा हमारे पास, देखो कैमरा सही चल रहा है या, ओके ओके वेरी गुड, बता दिया आपने। 1 मिनट रुकिए, कैमरा एडजस्ट कर दे थोड़ा सा, कैमरा एडजस्ट कर ले एक बार, ओके। अब चलिए देखिए, अब कोई भी इशू नहीं होगा, अब सही रहेगा कैमरा। अब देखो यहाँ कितना आया, जैसे 0 पुट करो कितना आ जाएगा, e की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 कितनी होती है, वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा 1/8 माइनस ये भी आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 3/4 प्लस कितना आ गया 1, हमारे पास ये अलग से आ गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखो इधर बात करते हैं, e की पावर 4a अपॉन 8 ऐसे कैसे, माइनस 3/4 e की पावर 2a ऐसे कैसे, प्लस e की पावर a हमारा ऐसे कैसे चल रहा है, माइनस इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 प्लस का 8 एकम 8 ऐसे कैसे। अब मैं इसे थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से, कितना आता है देखिए। तो अभी तक हम आ चुके हैं कहाँ पे, 2 मिनट आप वेट कीजिए जब तक। ये हमारे पास आ चुकी है e की पावर 4a अपॉन 8 आ चुका है हमारे पास, माइनस आ गया 3/4 था, e की पावर 2a लेके आ चुका है हमारे पास, उसके बाद आ गया था e की पावर a आ गया, ये तो आ गया था अपर लिमिट में, माइनस लोअर लिमिट में हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, 1 - 6 प्लस 8 अपॉन 8 हमारे पास यहाँ से आ गया, 1 - 3 दूनी 6 8 एकम 8 आ गया, ओके। देखो हाँ, अब देखो हम यहाँ तक पहले से पीछे सोल्व करते आ चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, e की पावर 4a हमारा एज इट इज़ अपॉन 8 है, माइनस 3/4 e की पावर 2a है 3/8 प्लस e की पावर हमारे पास कितना आ गया a। इसे सोल्व करते देखो 8 में 6 गया, बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया 3/8, बहुत अच्छी। ये देखो फिर भी सोल्व कर लेते हैं, 2 बचा और 1 आ गया 3 आ गया, तो आएगा माइनस का 3/8। भाई 8 में 6 गया, 2 बचा, 2 और 1 की तो हो गया 3, और साथ में माइनस का 3/8 आ चुका है हमारे पास। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे में से मैं क्या करूँ, 8 कॉमन ले लेता हूँ, 8 कॉमन ले लूँगा तो 1/8 आ जाएगा बाहर, 1/8 बाहर आ गया, तो इतना कितना यहाँ कितना बचेगा, e की पावर 4 है बाहर आ जाएगा। अब देखो आपने 8 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, माइनस का 6 e की पावर 2a। देखो 3/4 में से 8 कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन का मतलब ये हो गया, क्योंकि आपने 1/8 कॉमन लिया ना, इसलिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना बचेगा 6 2a बच गया, प्लस यहाँ कॉमन लिया कितना बचेगा 8 e की पावर a बच जाएगा, यहाँ कॉमन लिया माइनस का 3 बच गया। ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। एक बार बुक से चेक करते हैं आंसर सही है क्या, तो बुक में चेक करते हैं, 1/8 e की पावर, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी, आज तो साथ साथ हो, बहुत अच्छी। तो ये आपको समझ में आ गया हमारे पास, ये आ गया देखो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अभी हम डिरिचलेट समाकलन नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल समाकलन कर रहे हैं। तो ट्रिपल समाकलन का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया कवर। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप भी रीड कीजिए, मैं भी रीड करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट पानी पिए लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है डबल इंटीग्रेशन वी, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड दे रखा है आपको। इसमें जो वी है ना, वो वी आपको देखो बता रहा है कहाँ से, ये जो वी है ना क्षेत्र तल, एक तो एक्स बराबर जीरो तल है, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो तल से घिरा हुआ है तथा इस वाले समतल से घिरा हुआ है, समतल का समीकरण है, इनसे घिरा हुआ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। याद है डबल में भी करा था। अब यहाँ से क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी। अब बस इसकी लिमिट निकालना सीखना, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो करते स्टार्ट। उससे पहले ये बताओ, आपने कल वाला क्वेश्चन बोला था सर होमवर्क में दे दो, क्या वो आपसे हो गया? तब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, तो आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कल जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या वो आपसे हो गया? हो गया तो बताइए, क्या आपने उसे कर लिया? क्या कि मैंने जो कल क्वेश्चन आपको दिया था ना होमवर्क में करने के लिए, आपने बोला था सर होमवर्क में दे दो हम कर लेंगे, शायद 5वां एग्जाम्पल था, हो गया क्या आपसे? अगर हो गया नहीं होगा एक बार कमेंट में बताओ फटाफट से, तब तो मैं इस क्वेश्चन को नोट करता हूँ। चलो चलते हैं आगे। देखो मैं मानता हूँ कि हो गया होगा। देखो ये आपको दे रखा है, यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेन, समतल बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप जानते हो प्लेन बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है, ये तो आपका हो गया। और एक 3D में बनेगा, ध्यान रखना, ये प्लेन 3D में बनेगा। एक बार रुक जाओ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यही बना लेता हूँ। देखो प्लेन कैसे बनाना है ढंग से समझना, बस इसमें यही है लिमिट समझाने वाली। तो मैं इसमें मेन पोर्शन ले लेता हूँ। कैमरा फोकस हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। हमारे पास प्लेन में 3 अक्ष होते हैं, आपको पता है, बेसिक समझना बिल्कुल। ये हो गया मान के चलो एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड हो गया। अब प्लेन जानते हो आप, मैं सिंपल सा बना देता हूँ कि प्लेन हमारा कुछ इस टाइप का होता है, 3D में होता है। देखो बुक में इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दे रखा है, मैं आपको बहुत इजी बताऊंगा, ठीक है। नहीं प्लेन बना लिया। अब हमारा रीजन देखो, रीजन है एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो का, और एक दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए का दे रखा है, ठीक है ना। अब जेड बराबर जीरो एक समतल का समीकरण होता है, कौन सा समतल, यानी जेड बराबर जीरो किसका होता है, एक्स वाई प्लेन में समतल का समीकरण होता है, तो ये तो आ गया जेड बराबर जीरो। ऐसे ही वाई बराबर जीरो कौन सा हो जाएगा, सर अभी अभी किया था, थोड़ी गलती हो गई पर PDF में से समझ लिया। ओके ओके ओके। अब देखो चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, एक बार जेड बराबर जीरो आ गई यहाँ पे। अब देखो वाई बराबर जीरो की बात करते हैं। वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो कौन सी लाइन होगी हमारे पास, ये वाली लाइन हो जाएगी वाई बराबर जीरो की, सॉरी वाई बराबर जीरो की लाइन होती है ये वाली, एक्स एक्स होता है वाई बराबर जीरो। और ऐसे ही एक्स बराबर जीरो कौन सी लाइन हो जाएगी आपका, वाई एक्स की लाइन हो जाएगी, यानी एक्स बराबर जीरो हमारे पास ये वाला प्लेन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ध्यान रखना, एक्स बराबर जीरो वाई एक्स की लाइन होती है, वाई बराबर जीरो ये होती है, या तल समीकरण आप प्लेन भी बोल सकते हो कि जेड बराबर जीरो एक्स वाई प्लेन का समीकरण होता है। ऐसे ही वाई बराबर जीरो को किसका कौन से वाले प्लेन का समीकरण होगा, एक्स और जेड, जेड एक्स प्लेन का समीकरण होगा वाई बराबर जीरो। ऐसे ही जो एक्स बराबर जीरो आता है ना, एक्स बराबर जीरो कौन से प्लेन का समीकरण होगा, वाई जेड प्लेन का समीकरण होता है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे मैं स्टिक खींचूंगा ना, वो 3D के अंदर आएगी। तो 3D के अंदर स्टिक कैसे आएगी, अगर मैं जेड एक्स की लिमिट की बात करूँ, ध्यान से समझना, अब लिमिट लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर मैं जेड एक्स की लिमिट की बात करूँ, जो जेड एक्स की स्टिक इस प्लेन से, ये जो प्लेन है ना हमारे कौन सा वाला, ये वाला प्लेन, ढंग से समझना, ये जो प्लेन है इस प्लेन से कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहीं तक जाएगी ना। देखो जेड एक्स की लिमिट हमारे पास कहाँ जाएगी, इस प्लेन से। मान के चलिए स्टिक है, ये स्टिक कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहीं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका यहाँ से होगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, इस कर्व तक जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग लिमिट तो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से, और मैक्सिमम लिमिट इस कर्व तक जा रही है, यानी प्लेन तक जा रही है। और प्लेन के समीकरण ये रहा, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल तो कितना आ जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगी। समझ में आया कि स्टार्टिंग लिमिट तो कहाँ से स्टार्ट हो रही, जीरो से, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ए माइनस एक्स माइनस वाई तक चली जाएगी। पहली लिमिट आ गई समझ में, ओके। अब देखो ऐसे हमें क्या लगानी है, दूसरी लिमिट भी लगानी है। अब दूसरी लिमिट की बात करते हैं, ये अब भूल जाओ, देखो थोड़ी देर की दूसरी लिमिट में हम जेड एक्स को भूल जाएंगे, कौन सी वाली आ जाएगी, एक्स वाई प्लेन आ गया। ये तो हमारा डबल इंटीग्रेशन वाला तरीका था। अब देखो दूसरी लिमिट में हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। अब देखो डी एक्स साथ में क्या चलेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड था। जेड वाली लिमिट हमने लगा ली, अब किसकी लगाओगे, वाई की। अब वाई की लिमिट लगाने के लिए मैंने बताया था वाई एच के पैरेलल क्या बनाओगे, स्टिक बनाओगे, बना दी। तो स्टिक में वाई एच के पैरेलल तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, कहाँ तक जा रही है, इसका इस प्लेन तक अट रही है ना। इस प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन में ये रहा प्लेन का समीकरण हमारे पास क्या था, ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। इस प्लेन में देखो एक्स वाई प्लेन में जेड तो नहीं होगा ना, तो जेड की वैल्यू तो हट जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस एक्स, ये ए है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, जीरो से ए माइनस एक्स, ये आ गया। अब ऐसे ही बात करते हैं कौन सी वाला, एक्स की। स्टिक हमारी ये थी, तो एक्स से एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स एक्स जा रहा था जीरो से ए तक जा रहा है हमारे पास।
क्योंकि यहाँ से देखो एक्सेस कहाँ जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये वाली लाइन तक जा रहा है। ये वाली लाइन अगर बात करें, यह वाला प्लेन बच गया, इसमें एक्स है वाई नहीं है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू जी हमें ए दे रखा है। अब यहाँ ध्यान समझना, एक्स की बात हो रही है तो वाई और जेड तो नहीं होंगे ना, वाई और जेड नहीं हो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यानी ए तक जा रहा है। समझ में आया? लिमिट ध्यान रखना, पहली लिमिट आ रही है जीरो से यहाँ तक जेड प्ले इस जेड एक्स के लिए, फिर वाई एक्स के लिए हमने स्टिक बनाई जो जा रही है जीरो से यहाँ तक, और एक्स के लिए हमने बनाया जीरो से ए तक लिमिट जा रही है। अगर आपको ये लिमिट आ गई ना तो फिर समझ लो क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ दे रखा था एक्स स्क्वायर, लिमिट हमने निकाल ली। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास चल रहा है इंटीग्रेशन जीरो से ए चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है जीरो से ए माइनस एक्स चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब क्या लोगे, पहले लोगे अब क्या है डी जेड को अंदर ले लिया, और लिमिट जी जेड वाली कितनी है, जीरो से ए माइनस एक्स माइनस वाई, जेड की लिमिट और जेड ही अंदर लोगे, बाकी को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दो यहाँ से, डी एक्स डी वाई कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब देखो जेड है तो जेड के अलावा सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ जेड ही है या एक्स तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितना बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो से ए, इंटीग्रेशन बच गया जीरो से ए माइनस एक्स, और ये कितना बचा है यहाँ से एक्स स्क्वायर और जेड जी जेड, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, जी जेड का इंटीग्रेशन कितना हो गया, जेड हो गया, और लिमिट कितनी लग जाएगी इसकी, जीरो से ए माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई बच गया हमारे पास। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से ए आ गया, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से ए माइनस एक्स। अब देखो जेड की जगह रखोगे आप ये, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस वाई, जेड की जगह रखना है केवल, और जेड की जगह जीरो रखोगे तो पूरा फंक्शन हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास बचेगा ये वाला, ऐसे कैसे डी एक्स डी वाई हो गया। अब देखो जेड खत्म हो गया है, जेड को हमने कर दिया गायब, अब क्या बचेगा वाई, वाई के साथ इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से ए, अब वाई वाली लिमिट को ले लो अंदर जीरो से ए माइनस एक्स, और इसको खोल लो, देखो इसको खोलोगे तो कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मैंने ऐसा क्यों करा, देखो वाई के साथ इंटीग्रेशन करें तो एक्स का पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, तो मैंने क्या करा, ए माइनस एक्स को तो रख लिया साथ, एक्स स्क्वायर कैसे कैसे, यानी एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को दूसरा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, डी वाई को ले लिया अंदर और डी एक्स चला गया बाहर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जीरो से ए की लिमिट तो बाहर आ रही है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस एक्स। अब देखो वाई के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, तो यहाँ तो ये तो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी वाई का, कितना आ जाएगा वाई माइनस, यहाँ बात करते हैं एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी जीरो से ए माइनस एक्स और डी एक्स हमारे पास यहाँ तक आ गए। अब एक बार मैं पीछे लिख लेता हूँ इसको फटाफट से। इंटीग्रेशन हमारे पास आ चुकी है, जीरो से ए की लिमिट आ चुकी है इंटीग्रेशन में हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आ चुका है, इंटीग्रेशन करने पर क्या आया था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस एक्स के साथ आया वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू आ गया, और लिमिट इसकी चल रही थी हमारे पास क्या, जीरो से ए माइनस एक्स, और साथ में चल रहा है डी एक्स आपका, यही हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ तक हमारे साथ साथ आप चल रहे हो। अब देखो आगे, अब हमने किसका इंटीग्रेशन किया था, वाई का, तो वाई की जगह क्या पुट करेंगे, ए माइनस एक्स, एक बार पुट करते हैं तो ये कितना बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो से ए एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स ऐसे कैसे, और वाई की जगह पुट कर दिया मैंने क्या, ए माइनस एक्स पुट कर दिया वाई की जगह, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, वाई की जगह क्या पुट करोगे, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है टू, और अब देखो ये अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे, ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ढकने कोई बढ़ती नहीं है, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स आ गया। अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से ए, एक बार इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर ये क्या बचेगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया, दोनों सेम ही तो है, माइनस यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा टू, और साथ में क्या आ गया, डी एक्स हमारे पास। अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से ए, अब देखो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई टू, और साथ में क्या चल रहा है आपका, डी एक्स चल रहा है। इधर आगे जीरो से ए की लिमिट, अब देखो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन में से हाफ गया, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, और ये कितना आ गया, डी एक्स आ गया। अब देखो हाफ तो कांस्टेंट, इसको रख दिया बाहर, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से ए, एक बार क्या करो, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको खोल लो, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, डी एक्स बच गया। अब आगे चलते हैं, वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से ए, एक बार मल्टीप्लाई करते कितना आता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू ए, ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री, और बाहर क्या है, डी एक्स। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, कितना बचे यहाँ पे, वन बाई टू इंटीग्रेशन किया तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री ए स्क्वायर बाई थ्री,
प्लस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5/5 माइनस 2a, यहाँ करोगे एक्स की पावर 4/4 और लिमिट में कितना चल रहा है, 0 से a चल रहा है। यहाँ आ गया 1/2a। अब देखो एक बार a पुट करोगे कितना आ जाएगा, a की पावर 3 और a की पावर 2/3, a कितना आ जाएगा, a की पावर 5/5, ये कितना आ गया, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, a की जगह पुट करो तो आ जाएगा a की पावर, a तो ऐसे कैसे, a की पावर आ जाएगी 4 बटे में आ गया 2, और देखो जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो पुट करने की कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखो आगे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1/2 हमारा एज इट इज़, ये आ गया देखो a की पावर 5, ये भी a की पावर 5, ये भी a की पावर 5 है, तो a की पावर 5 को क्या करते हैं, थ्रू आउट कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 1/3, यहाँ कितना बचा 1/5 माइनस यहाँ कितना बचा 1/2। अब 3 5 कितना हो गया 15 और एलसीएम कितना आ गया 30, 3 दूरी देखो 3 5 15 15 30, इसका एलसीएम ले लो, यानी a/5/2 हमारे पास ऐसे कैसे, इसका एलसीएम लिए कितना आ गया 30, 30 आ गया, 3 ढाई 30 10 बचा, प्लस 5 का 5 6 का 30 6 बच गया, प्लस 2 के कितना बचा 15 बच गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं आगे एक बार, या मैं एक काम करता हूँ यहीं ऊपर सोल्व कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। a की पावर 5/2 हमारे पास चल रहा था ऐसे कैसे, देखो 10 और 6 हो गए 16 माइनस 15 बटा 30 आ गया। अब देखो a की पावर 5/2, ये कितना बचा 1/30 गुणा किया कितना आ गया a की पावर 5/60। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर यही आ रहा है। आंसर अगर आप भी चेक कीजिए यार तो लिखिए यस सर ये आंसर आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो देखो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1/a की पावर 60 a की पावर 5, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो देखो हमने, अगर मैं एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन की क्वेश्चन भी बहुत ईजी है अगर हमको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, अदरवाइज थोड़ा टफ लग सकता है, बट अगर आपने a की पावर 5/60, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही आंसर आ रहा है, आंसर मिल भी गया। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, लेक्चर समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आया तो लिखिए कमेंट में, लिखिए यस सर समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि मैंने लेक्चर को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, पहला कर रखा है क्या पे ट्रिपल इंटीग्रेशन, दूसरा कर रखा है डिरिचलेट समाकलन। तो पहले मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो सारे क्या होंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन में बेस्ड होंगे। यस सर ओके, तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो क्या होंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन में बेस्ड होंगे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पहले नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 और 5 जो है ना वो आपके डिरिचलेट समाकलन पे है, जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। पहले मैं कौन से क्वेश्चन करूँगा, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन बेस्ड होंगे। तो मैं सीधा कौन सा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 करूँगा, उसके बाद हम सीखेंगे डिरिचलेट समाकलन, और फिर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए, आपको दे रखा है 0 से log 2, 0 से x प्लस log y की लिमिट दे रखी है, e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz दे रखा है। कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को कर लेता हूँ नोट। अब देखो क्वेश्चन हमें दे रखा था, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, यहीं से करेंगे क्योंकि जगह कम बढ़ जाती है। 0 से आई log 2 है भैया, 0 से आया फिर x, फिर आया 0 से लिमिट x प्लस हमें दे रखा है log y, और e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है dx dy dz। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आज देखो इंटीग्रेशन 0 से log 2 हमारे पास ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन 0 से x ऐसे कैसे आ जाएगा। पहले हम क्या लेंगे, 0 से x प्लस log y को लेंगे अंदर, और e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और किसको अंदर लोगे, डी जेड को अंदर लोगे, और किसको बाहर रखोगे, डी एक्स डी वाई को रख देंगे हम बाहर यहाँ से। अब देखो आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन आ गया 0 से log 2, इंटीग्रेशन 0 से x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन 0 से आ जाएगा x प्लस log y। कन्फ्यूज ना हो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, e की पावर x प्लस वाई डॉट e की पावर z लिखा जा सकता है इसको, और ये आ गया डी जेड, और ये आ गया डी एक्स डी वाई हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से log 2, इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से x ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई, जेड के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारे पास, बिल्कुल जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा तो आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई हमारा एज इट इज़ आ गया। अब देखो e की पावर जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर जेड, और लिमिट लग जाएगी क्या 0 x प्लस log y, हमारे पास लिमिट लग गई यहाँ पे, और बाहर क्या आ रहा है यहाँ से डी एक्स डी वाई आ रहा है। एक बार इसको फिर से सोल्व करते हैं, कितना आ गया, इंटीग्रेशन 0 log 2, इंटीग्रेशन आ गया 0 से x, और ब्रैकेट e की पावर x प्लस वाई ऐसे कैसे। अब देखो e की पावर z एक बार रखो क्या, e की पावर x प्लस log y, अपर लिमिट माइनस एक बार क्या रखोगे, e की पावर 0 रखोगे, और बाहर चल रहा है क्या
डी एक्स डी वाई हमारे साथ बाहर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आ गया 0 से log 2, हमारे पास आगे यहाँ पे 2 है। इंटीग्रेशन आ गया 0 से x, सोल्व करो इसको एक बार, तो e की पावर x प्लस वाई, मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते, देखो e की पावर x डॉट e की पावर लिख सकता हूँ, कैमरा फोकस, 1 मिनट वेट कीजिए। अभी सही है, अब नहीं होगा, थोड़ा क्या है ना हिल जाता है। ई देखिए, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, e की पावर x, और ये आ जाएगा e की पावर log y लिख दिया, माइनस e की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बाहर क्या आ गया dx dy। अब देखिए e की पावर log e बेस पे y है, देखो log e लिखो या तो आप ऐसे लिखो या इसके बेस में e लगाओ, बात बराबर ही रहती है, मत लगाओ तो भी बात बराबर ही है। e की पावर log कट जाता है, यहाँ से क्या बचेगा y हमारे पास आ जाएगा, ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा y। तो देखो आगे वाले स्टेप में देखते हैं, 0 log 2 इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ क्या बचा e की पावर x प्लस वाई ब्रैकेट, ये आ गया e की पावर x, और यहाँ क्या आ जाएगा ये आ जाएगा y। कैसे आए, ये कट गया, ये y यहाँ बच जाएगा, माइनस का 1 हमारे पास ऐसे कैसे है, और बाहर चल रहा है dx dy चल रहा है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ आ गया 0 से log 2 की लिमिट, इंटीग्रेशन आ गया 0 से x, मल्टीप्लाई करते देखो ये आ जाएगा y ऐसे कैसे, e की पावर x, e की पावर x आ जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई, घाते समान जुड़ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, यहाँ क्या बचा dx dy। अब हम करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, 0 से हमारे पास क्या आ गया log 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0 से x वाली लिमिट को लेंगे अंदर, यहाँ क्या आ गया y e की पावर 2x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई आ गया, और यहाँ से क्या अंदर लोगे आप, y को अंदर ले लोगे, y को अंदर ले लेंगे यहाँ से, और dx को रखेंगे यहाँ से बाहर। अब थोड़ा सा मेरे स्पेस कम है तो पीछे लिख लेता हूँ फटाफट से इसको, तब तक आप 2 मिनट वेट कीजिए, या फिर क्वेश्चन को फटाफट से रिवाइज कर लीजिए जो मैं कर रहा हूँ। 0 से 2 इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 0 से x, y e की पावर आ गया 2x प्लस वाई, हमारे पास e की पावर 2x प्लस वाई आ गया, माइनस आ गया e की पावर x प्लस वाई, और ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन dy के रेस्पेक्ट में, बाहर चल रहा है dx चल रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यही है हमारे क्रॉस चेक कर लिया, ये वाला ये का यही चल रहा है, e की पावर 2x प्लस वाई चल रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक हम सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, यहाँ तक तो अभी तक सही ही चल रहे हैं अपन। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका करेंगे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट, देखो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो एक मिनट रुकिए, कैमरा फोकस करते हैं। हाँ, अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या y यहाँ भी है और y यहाँ भी है हमारे पास, ठीक है ना, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जब इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो मैं इसको देखो सीधा कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, मैं सीधा करने के तरीका बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। 0 से log 2 इंटीग्रेशन को देखो, फर्स्ट इंटू क्या होता है सेकंड का समाकलन, e की पावर 2x प्लस वाई का समाकलन होगा, e की पावर 2x प्लस वाई होगा, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यानी e की पावर y का समाकलन e की पावर y हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन होता है पहले वाले का अवकलन, y का अवकलन हो गया 1, दूसरे वाले का समाकलन कितना आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस वाई आ जाएगा, फिर इसका समाकलन कितना आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस वाई। जिसे ऐसे समझ में नहीं आए वो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के कर सकता है, ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला समाकलन हो गया सोल्व। अब यहाँ बात करते हैं, e की पावर x प्लस वाई का समाकलन कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई ही आएगा हमारे पास, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी क्या 0 से x, और बाहर चल रहा है क्या dx। अब फिर देखो आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से log 2 हमारे पास चल रहा है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करोगे x, तो यहाँ पुट करोगे x e की पावर 2x प्लस एक्स, वाई की जगह x पुट कर दिया, e की पावर 2x प्लस एक्स पुट कर दिया यहाँ भी, माइनस e की पावर x प्लस, यहाँ भी क्या पुट दिया e की पावर x प्लस एक्स आ गया, यहाँ पुट कर दिया, ये तो आ गई क्या अपर लिमिट, माइनस करोगे क्या लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में बात करो देखो y की जगह 0 पुट करोगे तो पूरी 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो गया यहाँ, लेकिन माइनस e की पावर 2, अरे यार कैमरा, 1 मिनट रुकिए 2 मिनट वेट कीजिए आप, एक बार कैमरा देखता हूँ मैं, थोड़ा सा फोकस का आज प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अब कोशिश करूँगा कि अब ना करिए, अभी ठीक चलेगा ये, अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक है, अगर कैमरा फोकस तो एक बार बोलिए सर अभी ठीक है, अगर अभी ठीक हो रहा है ओके 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 ओके। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह y की जगह 0 पुट किया तो ये तो क्या हो गया हमारे पास पूरा 0 हो गया, अब यहाँ y की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर 2x माइनस के साथ, माइनस का साइन हमारे पास, परफेक्ट ओके वेरी गुड।
ये क्या आ गया, 0 आ गया, तो कितना बचेगा, e की पावर x बच गया, और बाहर कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए हमारे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से log 2। अब आगे चलते हैं, देखो x e की पावर 2x की कितना हो गया, 3x हो गया ये तो। अब माइनस ये कितना हो गया, e की पावर 3x ये हो गया, माइनस e की पावर कितना आ गया, 2x ये आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस e की पावर 2x ये आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस e की पावर x ये आ गया, e की पावर -2x e की पावर +2x, साथ में चल रहा है dx, भूल मत जाना। ये हो गया कट हमारे पास यहाँ से यहाँ। अब आगे चलते हैं, देखो इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से log 2, पर हमारे पास क्या आ गया, x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x प्लस e की पावर x, और बाहर चल रहा है dx। ये हमारे पास क्या हो गया, बच गया। अब करते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करो, देखो कितना आ जाएगा, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कैसे करते हैं, देखो सीधा तरीका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x होगा। देखो इसको t मानोगे तो उसका क्या लगता है, डिवाइड लगता है, तो सीधा लिख दूँ मैं यहाँ पे, बाई आ जाए 3, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन कितना हो जाएगा, x का तो हो गया 1। अब देखो e की पावर 3x का समाकलन करना है पहली बार, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 आएगा। फिर पूरे का समाकलन करना होता है तो फिर 3 आएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 9 लिख रहा हूँ। ध्यान रखना, आप फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाओगे सीधा आंसर आ जाएगा ऐसे। या आगे यहाँ तक, अब यहाँ बात करते हैं, e की पावर 3x का समाकलन कितना आ जाएगा, e की पावर 3x, और 3x की जो t मान के करोगे तो इसका डिवाइड लगेगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस e की पावर x का समाकलन कितना आ जाएगा, e की पावर x, और लिमिट आ गई हमारी क्या, आज ज़्यादा ही फोकस की प्रॉब्लम आ रही है। यह आ गया 0 और यह आ गया log 2। अब नहीं होगा, देखो कैमरा बिल्कुल भी, मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या है ना, बार बार में थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो एक बार रुकिए, अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा क्या है ना, इसको इधर ही एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हो ना, इधर हो रहा है। ओके, कोशिश करेंगे कि अब बिल्कुल ना करें। अब देखो क्या पुट करना है, एक मिनट, हाँ अब सही है, अभी सही है, ओके अब सही है। देखो एक बार क्या करेंगे आप, x की जगह इस बार क्या पुट करोगे, log 2। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये एक बार कैमरा देख ही लेते हैं, कैमरा क्यों इतना ज़्यादा आज ऐसा कर रहा है हमारे साथ। एक मिनट, कैमरा, ओके अभी सही है, फिर बीच में हो जाए तो थोड़ा सा देख लेंगे। देखो यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे, इस बार x की जगह पुट करोगे आप log 2 पुट कीजिए x की जगह, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, ओके सर, यहाँ के आ गया log 2 हमने पुट किया यहाँ पे x की जगह, और e की पावर 3 x की जगह क्या पुट करोगे, log 2, और यहाँ कितना आया, अपोन में आ रहा है हमारे पास 3 चल रहा है, माइनस यहाँ पुट करोगे क्या, e की पावर 3 x की जगह क्या पुट करोगे, log 2 पुट कर दिया, और अपोन में क्या चल रहा है 9, माइनस यहाँ क्या पुट करोगे, e की पावर 3 log 2। ये एक मिनट रुकिए, चलो कर लो कोई बात नहीं, या एक मिनट रुको, एक स्टेप आप है ना, देखो एक स्टेप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, देखो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, अलग अलग लिमिटर लगाने से चाहे पहले इन दोनों को सोल्व ही कर लो, तो इसलिए मैंने इस स्टेप को थोड़ा रोक दिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा क्या करेंगे, सही करेंगे। तो पहले इसको सोल्व कर लेते, देखो कैसे करेंगे, x e की पावर 3x बटा 3 आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, माइनस साइन और e की पावर 3x कॉमन ले लेते, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 1/9 प्लस 1/3 बचेगा, और साथ में क्या चल रहा है, e की पावर x, और लिमिट चल रही है 0 से log 2। इसको सोल्व करके लिमिट लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह आ गया x e की पावर 3x/3 आ गया यहाँ पे, माइनस e की पावर 3x। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 1, और 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस e की पावर x आ गया, लिमिट आ गई 0 से log 2 आ गई। मैं इसको सोल्व करके वहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। अब आपने नोट तो कर लिया था, मैं सोल्व कर रहा हूँ, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा क्या, x e की पावर 3x बटा 3 माइनस 3x, और देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4/9। मैं बता ही देता हूँ आपको एक बार, मैंने क्या किया, 3 और 1 हो गया 4/9 आ गया, और e की पावर x हमारे पास ऐसे कैसे चलेगा। अब देखिए, अब लिमिट लगाने में थोड़ा क्या रहेगी, आसानी रहेगी, क्योंकि लोग है फंक्शन में, तो लोग थोड़ा वैसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो x की जगह क्या पुट किया, log 2 पुट किया, यहाँ कितना आ गया, e की पावर 3, x जगह क्या पुट करोगे, यह आ गया log 2 पुट कर दिया, माइनस 4/9 बट्टे में चल रहा है 3, भूल मत जाइए, e की पावर 3 और बट्टे में यहाँ क्या चल रहा है, log 2 पावर में, प्लस e की पावर यहाँ क्या आ गया, log 2 आ गया हमारे पास। ये तो आ गई क्या,
अपर लिमिट माइनस आएगा लोअर लिमिट, जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस का साइन 4/9 ऐसे कैसे, जीरो पुट किया देखो ई की पावर जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी तो लिखने की जरूरत है नहीं है, प्लस का साइन ई की पावर जीरो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे तक यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक स्टेप में बढ़ाई लेता हूँ, क्या आ जाएगा देखो log 2/3 ई की पावर, देखो ये यहाँ जा सकता है ना, क्योंकि हमें पता है log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है ना। वैसे ही यहाँ क्या होगा, अभी हमारे देखो m log n लिख रहा है, ऐसा फॉर्मेट है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये पावर यहाँ चली जाएगी, तो यह आ जाएगा e की पावर log 2/3 आ गया हमारे पास, ऐसे कैसे बटे में 3 चल रहा है, यहाँ लिख दिया मैंने, -4/9 आ गया ई की पावर, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या log 2/3 आ गया। और देखो यहाँ पे यहाँ सोल्व कर लेता हूँ इसको, ई की पावर log में ई की पावर अगर x हो तो कट जाता है नहीं, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बच गया यहाँ से, तो ये तो आगे ये वाला माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 9 एकम 9 माइनस का 4 ऐसे कैसे प्लस 9 एकम 9 बटे में कितना आया 9, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे log 2/3 तो ऐसे कैसे, ये देखो कट गया, यहाँ कितना बचेगा 2/3 आ गया, -4/9 ये भी कट गया, कितना बचेगा 2/3 यहाँ आ गया, प्लस का 2 हमारे पास यहाँ रह गया, माइनस ये कितना बचा 9 में 4 गया तो कितना बचा 5/9, 9 में 4 गया 5/9 बच गया यहाँ पे। अब आगे चलो देखो ये आ गया आपके पास log 2 हमारे पास ऐसे कैसे 2/3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/3 log 2 की यह आ गया, माइनस इसे सोल्व करते हैं, देखो ये कितना आ गया 4 2/3 मतलब 8 8 चौक आ गया 32/9। वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छे +2 प्लस का माइनस का 5/9, बहुत अच्छे बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर देते रहो ऐसे ही, बिल्कुल यही आ रहा है, आपने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे इसके लिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, 8/3 ये कितना आ जाएगा log 2 और प्लस यहाँ देख लेते एक बार, इन सब का एलसीएम ले लेते एक बार, मैं माइनस साइन कॉमन ले दूँ, माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आ गया एलसीएम 9, माइनस कॉमन ले लिया तो ये देगा 32, ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के 18 आएगा, और ये आ जाएगा 9 तो ये आ जाएगा माइनस की जगह प्लस का 5 आ जाएगा हमारे पास। सोल्व करो इसको, देखो कितना आ गया 32 माइनस देखो 18 -5 करो कितना बचेगा हमारे पास 8/3 log 2, थोड़ा आगे करता हूँ माइनस यहाँ देखो 32 ऐसे कैसे 18 में से 5 कितना बचेगा 8 में 5 गया 3 13/9 बच गया। आगे सोल्व करते हैं 8/3 log 2 माइनस यहाँ देखो 12 में से 3 गया तो 9, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 19 बटा कितना आ गया 9, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है 8/3 log 2 माइनस 19/9, ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। एक बार बुक से मैच करते हैं, क्या बुक में यही आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं फटाफट बुक से, फिर वापस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बुक से मैंने क्वेश्चन 8/3 log 2 माइनस 19/19, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है हमारा भी, और आपका भी यही आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या बुक में भी आंसर यही आ रहा है, एक बार चेक करो बुक से। तो देखा बुक से आंसर भी हमारा मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, और जो तीनों क्वेश्चन थे वो आपके ट्रिपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ट्रिपल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या हो गया, पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको, अभी तक समझ में आ गया यहाँ तक मैच, वेरी गुड बहुत अच्छे। अब ये बताओ यहाँ तक हमारा जो सेशन है पूरा हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरा हो गया सोल्व, और मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब हम करेंगे स्टार्ट करेंगे क्या डिरिचलेट समाकलन, तो उसके लिए बता दो डिरिचलेट समाकलन थोड़ा सा बेसिक कवर करते हैं, ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं, देखो डिरिचलेट समाकलन। देखो दोस्तों डिरिचलेट समाकलन क्या है कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना उसी का क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छे। डिरिचलेट समाकलन क्या है कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था ना उसी का एक छोटा रूप, या इसी को बना दो, मतलब शॉर्ट तरीके से बता दिया। तो क्या बताया कि जैसे हमने यहाँ तो आपको गामा फंक्शन पढ़ा था, तो गामा फंक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस ऐसा कुछ था समथिंग, इसी को मैंने क्या बताया था गामा फंक्शन बताया था। वैसे ही क्या करा एक डिरिचलेट साइंटिस्ट उन्होंने क्या करा कि इस टाइप का एक इंटीग्रेशन बनाया। अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिख जाए तो आप सीधा उसका आंसर लिख दोगे। ये कब लिखोगे, जब उस इंटीग्रेशन का जो v जो एरिया है ना वो इस एस उसके लिए एरिया कहाँ से गिरा हुआ हो, s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा घिरा हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये इंटीग्रेशन दे रखा है इस टाइप का, और अगर उसका क्षेत्र
एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो, यानी कि धनात्मक एक्स वाई जेड क्या हो उसमें धनात्मक हो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन, इस टाइप का अगर उसका जो वी की वैल्यू है इस टाइप की हो ना, और समाकलन इस टाइप का हो, तब आप सीधा उसके वैल्यू क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। उसका आंसर क्या आएगा, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। उसका सीधा आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई इंटीग्रेशन आपको इस तरीके का दे रखा है और उसका वी इस तरीके से है हमारे पास, ध्यान रखना इस तरीके से होना चाहिए, तब आप उसका सीधा आंसर ये लिख सकते हो, ये बताया ड्रिकले ने। ओके ओके, वेरी गुड, यस सर, समझ में आ गया। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारे एग्जाम्पल नंबर पहले लेते हैं थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारा ड्रिकले समाकलन में किससे क्या कह रहा है, देखो मान ज्ञात कीजिए, आपको दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन में दे रखा है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड आपको दे रखा है, हमें दे रखा है जहाँ समाकलन का क्षेत्र धनात्मक अष्टांश में दीर्घवृत्तज ये है, इससे घिरा हुआ है। पहले क्वेश्चन को नोट करते, बाद में समझते क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमें दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड, जेड भी दे रखा है, डी एक्स डी वाई डी जेड दे रखा है। अब देखो धनात्मक अष्टांश का मतलब क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। धनात्मक अष्टांश का मतलब तो यही हुआ। अब हमें ये क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको टिकले समाकलन में, पता नहीं कैमरा कैसे इतना इशू कर रहा है। अब ये तो क्या है, टेक्नोलॉजी चीज़ है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस एडजस्ट कर सकते चुपचाप बैठ के। चलो कोई बात नहीं, आप बता देना जहाँ गलती है वहाँ पे। अभी आपका सही आ रहा है, अभी देखो फोकस बिल्कुल क्लियर है। तो देखो हमने यहाँ चेक किया क्या कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू वन आ रहा है। वहाँ हमने भी बताया था, मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। अगर ये तीनों और ये तीनों मैच कर जाए तो आंसर लिख देंगे। तो देखो ये तीनों तो मैच कर गई, क्योंकि उसके क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, धनात्मक अष्टांग, धनात्मक बोला है ना, इसलिए ये तो आ गया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन ये नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये देखा, ये तो मिल गया इतना सा, तो इससे नहीं मिला। अब देखो क्वेश्चन में पहचान में तो आ गया ना, जब क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप पहचानोगे वहाँ पे, कैसे पहचानोगे कि ड्रिकले समाकलन लगेगा या नहीं लगेगा, तो इस तरीके से पहचान लेना वहाँ पे कि ये आ गया, ये ऐसे लेस देन वन आ गया ना। सर अभी भी फोकस नहीं कर रहा है, अभी भी फोकस नहीं कर रहा है। एक मिनट देखता हूँ, थोड़ा क्या हो सकता है, नेटवर्क इशू, एक बार मैं देखता हूँ, एक बार मैं नेटवर्क चेक करता हूँ आपसे, फिर वापस में कनेक्ट होता हूँ। एक बार देखता हूँ नेटवर्क इशू। अभी देखो थोड़ा सा क्या है ना, नेटवर्क इशू चल रहा है वाईफाई से मेरे हिसाब लग रहा है, जहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार ये शायद यहाँ से अभी देखो क्लियर आ रहा है, बिल्कुल अभी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल क्या है ना, थोड़ा आज इधर हमारे इधर थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क इशू चलता रहता है, तो आप भी थोड़ा देख लीजिए, बता दिया करो, ठीक है। ओके देखो क्वेश्चन बताया आपको, ये नहीं बोलेगा कि ड्रिकले समाकलन से करो, कहीं भी नहीं बोला। तो क्वेश्चन में मेन पता है दिक्कत क्या है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पूरा है कि नहीं, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बट क्वेश्चन को पहचाने कैसे सर, वहाँ क्वेश्चन हमें ये बोलेगा। देखो सीधा बोला है, मान ज्ञात कीजिए, ना तो इसने ये बताया कि ड्रिकले से करो, ना इसने बताया कि सादा से करो, तो कैसे करेंगे वहाँ पे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ड्रिकले समाकलन कब लगाना है। तो देखो पहले धनात्मक अष्टांग से मैंने क्या बनाया, ये बनाया, उसके बाद लेस देन इक्वल टू वन आया, लेस देन इक्वल टू वन आया, ये आ गया। इन चीज़ों से मैं पता लगा पा रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ड्रिकले समाकलन बन सकता है, समझ में आया। इसी तरीके से एग्ज़ाम में आपको भी ये पता लगाना है कि ड्रिकले समाकलन कब बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि पता लगाने के बाद ही क्वेश्चन आगे होगा। समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता लग गया ड्रिकले समाकलन बनाना है। अब देखो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, ये चीज़ बता रही क्या, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, ड्रिकले समाकलन का क्वेश्चन है। ओके अब चलते हैं आगे। अब ड्रिकले समाकलन के लिए मुझे चाहिए एक्स वाई और जेड चाहिए वन, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से मान लूँगा। माना क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जगह तो मैं मानूंगा यू, ऐसे ही मैंने मान लिया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या मान लिया मैंने वी, और ऐसे ही जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह मैं क्या मान लूँगा डब्ल्यू, मैंने अपनी मर्ज़ी से मान लिया। अब क्यों माना वो पता लग जाएगा आपको। अब जब माना है तो फिर अवकलन करना पड़ता है, ये तो समाकलन का रूल है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और ऐसा करोगे dx अपॉन आ गया ए स्क्वायर, इधर क्या आएगा du, हमारे पास यह आ गया। अब देखो यहाँ से देखो मैं समाकलन देखो ढंग से देखना, यहाँ x है और dx है, तो क्यों ना मैं यहाँ से क्या करूँ, x और dx की वैल्यू निकाल लूँ। तो x और dx की वैल्यू क्या है, यहाँ से x और dx को मैंने इधर रखा, यहाँ से आ जाएगी ए स्क्वायर बाई 2 इंटू डी यू, यह आ गया हमारा यहाँ से। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यानी x dx की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगा।
अब ऐसे में क्या करूँगा, वाई डी वाई निकालता हूँ, तो इसका भी क्या करोगे, अवकलन करोगे, कितना आ जाएगा ये 2y डी वाई अपॉन आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा डी वी, और डी वाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको रखोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 डी हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से देखो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब मैं यहाँ देखो जेड और डी जेड की वैल्यू भी निकालूंगा। जेड डी जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा देखो 2z डी जेड आ गया हमारे पास, और अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया डी डब्ल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, जेड और डी जेड चाहिए, वो मैंने रखा यहाँ से, तो सी स्क्वायर अपॉन 2 डी डब्ल्यू हमारे पास यहाँ आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन हमें दे रखा था ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा था एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। हमने इसको बदल दिया, कैसे कैसे बदला हमने इसको, देखो एक्स से डी एक्स की जगह, एक्स और डी एक्स की जगह मैं रखूँगा क्या, ए स्क्वायर बाई 2 डी यू रख दिया। वाई डी वाई जगह मैं क्या रखूँगा, बी स्क्वायर बाई 2 डी वी रख दिया। और ऐसे ही जेड डी जेड की जगह क्या रख दूँगा मैं, सी स्क्वायर बाई 2 डी डब्ल्यू। तो क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, इस तरीके से चेंज हो गया। देखना इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में करोगे तो ही पता लगेगा भाई कैसे होगा ये। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों कांस्टेंट है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ कितना बचा, डी यू डी वी, यू के बाद वी और डी के बाद में कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया हमारे पास। अब थोड़ा ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाले थे, कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब देखो यहाँ से, जब एक बार बताना आप समझना थोड़ा सा, कि जब x हमने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कांस्टेंट नंबर है, दोनों 0 से बड़े हैं तो ये भी 0 से बड़ा होगा, ऐसे ये भी और ऐसे ये भी बड़ा होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और अभी आपने यहाँ देखा, आपको क्या दे रखा है, ये तीनों ऐसे देखा था। अब एक्स अपॉन ए स्क्वायर को आपने क्या माना, तो यू, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं यू, प्लस इसको आपने क्या माना, यहाँ माना आपने वी, इसको आपने क्या माना डब्लू, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू कितना दे रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 दे रहेगा। यानी हमें क्या दे रखा है, हमने क्या क्या बना लिया, यानी क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। आप समझना, देखो हमने यहाँ ये भी बना लिया, वी भी बने, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, और इसके अलावा हमने u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, देखो मैंने यहाँ बता दिया कैसे आया, ये भी बना लिया। यानी कि तीनों के तीनों बना लिए, और तीनों के तीनों बनाने का मतलब क्या है, डिरिचलेट समाकलन आप इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन डिरिचलेट समाकलन के लिए मैं मतलब ये तो क्या आ गया, डिरिचलेट समाकलन का क्षेत्र आ गया, क्षेत्र तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे आपको ढंग से बताओ तो क्या था, एक बार मैं चलाता हूँ आपके यहाँ, देखो समझना, समझ जाओगे। एक क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाऊंगा मैं। मतलब अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ना, ध्यान से समझना, मैंने ये वाला रीज़न तो वहाँ पे बना लिया। मतलब यहाँ देखो हमारे क्या आ गया था, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, जैसे यहाँ y था वहाँ v आ गया, यहाँ w था ये आ गया। ऐसे ही हमने x y z चाहिए था, अगर फंक्शन x y z में, हमारा फंक्शन किस में हो, हमारा फंक्शन किस में हो गया, u v w में हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ये भी हमने बना लिया, मतलब इतना तो हमने बना लिया। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए कि x की पावर, मतलब अगर x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1 भी बन जाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अगर वहाँ x था ना तो हमने लिखा था x की पावर l-1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। समझना, u की पावर 1-1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1-1 जीरो हो जाए, किसी भी संख्या की पावर 0 वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे में लिख दूंगा v की पावर 1-1 लिख दूंगा। ऐसे में क्या लिख दूंगा, c की पावर w की पावर आ जाएगी 1-1, और ये आ जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा करने पर क्या हुआ, अब मैं यहाँ से देखो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ था l-1, y की पावर m-1 और z की पावर था n-1 dx dy dz। और जब ऐसा लिखा हो तब इंटीग्रेशन क्या आता है, अगर ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए, समझना, बिल्कुल समझ लेना, जेड ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे पास, और एक्स वाई और जेड आपका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब अगर कहीं ऐसा हो तब आप उसका आंसर लिख सकते हो क्या, गामा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ये लिख सकते हो। अब देखो यहाँ कंपेरिजन करते हैं, एक्स की पावर, अगर देखो यहाँ एक्स वाई जेड थे, यहाँ क्या है, यू वी डब्ल्यू है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स की पावर होनी चाहिए, या यू है तो यू की पावर हो गई। अब देखो यहाँ पे एल माइनस, देखो -1 होना चाहिए, एल एक नंबर है, एल एम एन क्या एक नंबर है, बस इनमें से क्या होना चाहिए, -1 आपको दिखाना है। तो एल देखो -1 यहाँ दिखाया, -1 यहाँ दिखा, -1 दिखाया, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू हो गई, एल, यानी एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एल की वैल्यू आ गई 1। यहाँ कंपेरिजन करोगे एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। कंपेरिजन करोगे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गया। अब गामा फंक्शन का यूज़ करते हुए, इस डिरिचलेट समाकलन का यूज़ करते हुए क्या हुआ, एल की वैल्यू एम की वैल्यू एन की वैल्यू से पुट करोगे, पुट कर दो,
जैसे पुट करोगे कितना आएगा देखो, लेकिन ध्यान रखना इसकी जगह ये कांस्टेंट बाहर चल रहा है, अभी कांस्टेंट को भूल मत जाना, ये कांस्टेंट चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 कांस्टेंट चल गया। अब इसकी जगह हमने डिरिचलेट समाकलन लगाया, तो डिरिचलेट समाकलन लगा के इसकी वैल्यू ये रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो एल की वैल्यू मैंने बता दिया आपको क्या है 1 1 1 रखनी है, तो रख दो गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब जो विद्यार्थी शुरू से मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता है, मैंने बता रखा था गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और आ जाएगा 1 1 1 और 1 2 3 4, ये आ जाएगा गामा 4। और गामा 4 को खोलना मैंने बता रखा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8। गामा 4 नेचुरल नंबर है, खोलने का तरीका क्या है, इससे एक कम करो 3, इससे एक कम करो 2, इससे एक कम करो 1 आ गया। ओपन करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, ये कितना आ गया 1 अपॉन 6। गुणा कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 8 छिकी 48, ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48 हमारा इसका आंसर आ गया। एक बार बुक से मैं आंसर चेक करता हूँ, आप भी चेक करो, तो इसका बुक से आंसर चेक करता हूँ एक बार फटाफट से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 अपॉन 48, हाँ बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे हमारा इसका आंसर आ रहा है। क्या आपको समझ में आया डिरिचलेट समाकलन, मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, समझ में आया तो बोलो यस सर फटाफट से, ताकि एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले इसका, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट बताओ नेक्स्ट डिरिचलेट समाकलन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में लिखो यस सर। ओके यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो डिरिचलेट समाकलन पे हमारा बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर आपको 5 क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए, आपको दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स की पावर एल माइनस 1 वाई की पावर एम माइनस 1 जेड की पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड दे रखा है, जहाँ एक्स वाई जेड सभी धनात्मक है तथा आपको एक कंडीशन दे रखी है। पहले करता हूँ क्वेश्चन को नोट, फिर समझाता हूँ कोई स्टेप बाई स्टेप। तो क्वेश्चन को बिल्कुल नए पेज पे नोट करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें थोड़ा सा। वेरी गुड, काफ़ी लंबा सेशन चल रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन समझा पाऊँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है, एक्स की पावर दे रखी है एल माइनस 1, वाई की पावर दे रखी है एम माइनस 1, जेड की पावर दे रखी है एन माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो यहाँ तक तो दे रखा है, साथ में क्या बोला है एक्स वाई जेड सभी धनात्मक है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। ओके, उसके अलावा एक कंडीशन दे रखी है एक्स अपॉन ए की पावर पी, वाई अपॉन बी की पावर क्यू और जेड अपॉन सी की पावर हमें दे रखी है आर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि सर हम इसे एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका देखो, एक तो ये दे रखा है ऐसा ही काम डिरिचलेट समाकलन होता था, दूसरे से इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है ये धनात्मक है, मतलब ये कंडीशन दे रखी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दे रखी है लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। इन कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान रखो जिनसे आप इनको पहचान सको, क्योंकि पहचान में आ गया ना एक बार तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको पहचान लिया, तरीका समझ में आ गया पहचानने का। धनात्मक दे रखा है उससे ये निकाल लिया, ये तो फॉर्मेशन बना ही रहा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इससे हम डिरिचलेट समाकलन को पहचान सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो अगर इसमें डिरिचलेट समाकलन ने क्या, अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल 1 वाली टर्म बन जाए, तब तो हम इसमें क्या करेंगे डिरिचलेट समाकलन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई x अपॉन ए की पावर p है ना, इसको मैं मान रहा हूँ u। अब ऐसे ही y अपॉन बी की q, उसको मैं मान रहा हूँ v। ऐसे ही क्या है z अपॉन पावर क्या है होल पावर है r, उसको मैं मान रहा हूँ w। मान लिया, अब क्या करोगे, मान लिया तो पहले इसका अवकलन करते हो। देखो अवकलन करोगे कितना करोगे, तो आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे कितना आ जाएगा p ब्रैकेट x अपॉन ए की पावर आ जाएगी p माइनस 1, ध्यान रखना p माइनस 1 आ गया, और x अपॉन ए का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन ए, और साथ में क्या आ गया dx इक्वल टू आ गया u। मैं केवल इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको अब आपको भी एग्जाम में सिर्फ इसको सोल्व करना है, इसकी सिमिलरिटी से इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद सीधा ही कैसे निकालें वो भी आपको पता लग जाएगा आगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा p, इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन ए की पावर एक बार तो p डॉट x अपॉन ए की पावर लिख सकता हूँ -1, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल, सॉरी ये डी यू चलेगा यहाँ पे, ये आ गया डी यू हमारे पास। अब देखो p यहाँ कितना आ जाए, देखो x अपॉन e, थोड़ी देर रुकी जाओ, पावर p आ गई, इसको क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन ए डी एक्स, यहाँ क्या बचा डी यू।
ए से ए कैंसिल हो गया। अब एक्स अपॉन ए की पावर पी, एक्स अपॉन ए की पावर पी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यू रख सकता हूँ। तो मैं रख दूंगा पी, ये आ जाएगा यू, यहाँ क्या आ जाएगा, बचेगा क्या एक्स, और इधर कितना आ गया डी एक्स इजिकल टू आ गया यू। अब देखो इस साइड में मैं किसकी वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन से पता लगेगा। मैं इस साइड में वैल्यू निकालूंगा किसकी, डी एक्स की। तो मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो डी एक्स को रखा मैंने इधर, डी एक्स मैंने इधर रख दिया। ये कितना बचेगा यहाँ से, एक्स अपॉन पी यू, साथ में बचा डी यू। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझना, मुझे एक्स नहीं चाहिए, फंक्शन पूरा यू में चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, आ जाओ ऊपर यहाँ पे, इधर समझ लो इसको, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर पी अपॉन ए की पावर पी इजिकल टू यू आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की पावर पी इजिकल टू कितना आ जाएगा, ए की पावर पी यू। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर होता तो इधर जाने के बाद पावर हाफ में चली जाती है, अगर 3 होता तो 1/3 हो जाती है ना। वैसे ही पावर क्या है यहाँ पे, पी है, तो ये आ जाएगा क्या, एक्स इजिकल्स टू आ जाएगा ए की पावर पी यू की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/p आ जाएगी। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर पी इंटू 1/p, मतलब पी इंटू 1/p कट के ये तो फिर हो जाएगा ए, और ये आ जाएगा यू की पावर 1/p, मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो एस की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, डी एक्स इजिकल्स टू पुट किया कितना आ गया, ए यू की पावर 1/p अपॉन पी, साथ में चल रहा है यू इंटू डी यू। सोल्व करो कितना आ जाएगा, डी एक्स इजिकल्स टू आ गया ए अपॉन पी हमारा ऐसे कैसे, यू की पावर 1/p डॉट यू की पावर -1 आ जाएगा। आगे सोल्व करो कितना आ जाएगा, डी एक्स इजिकल्स टू आ जाएगा ए की पावर पी यू की पावर 1/p -1 आ जाएगा। ये दोनों बेस समान है, जुड़ जाएंगे, ये आ गया, यानी डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखो ऐसे ही आप क्या निकालोगे, डी वाई निकालोगे, और ऐसे ही क्या निकालोगे, डी जेड। अब कंपेरिजन करो डी वाई कैसे निकालना है, ध्यान समझना। जब हमने डी एक्स निकाला तो हमें दे क्या रखा था, एक्स अपॉन ए की पावर दे रखी थी पी। तो यहाँ से कंपैरिजन कैसे करना है, देखो इसका ए अपॉन पी ऐसे कैसे आ गया, और इसका जो हमने माना था ना यू, उसकी पावर उस पी में से एक माइनस कर दी। कंपैरिजन समझना, ऐसे ही ध्यान रखना वाई का कैसे निकालूंगा। वाई का हमने क्या माना, वाई अपॉन, या दिख रहा है आपको, बी की पावर दे रखी है क्यू इक्वल टू मैंने बी माना। सबसे पहले कंपेरिजन करते हैं, यहाँ देखो ए अपॉन पी आया है, मतलब ये था, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो मतलब ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो बी अपॉन क्यू आएगा। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है। अगर यू माना था तो यू आया, वी माना है तो वी आया, वी आएगा। अब यू की पावर इसकी पावर थी, उसमें से माइनस हुआ है, वैसे ही वी की पावर क्या होगी, इसकी पावर 1/q -1 आ जाएगी। सीधा आ गया हमारे पास, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, आप साथ में डी यू लगाना भूल गए, तो यहाँ साथ में क्या आएगा, डी यू भी आएगा, यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। ऐसे ही आप डी जेड निकालो, डी जेड देखो, डी जेड मैंने क्या माना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी जेड मैंने माना था जेड अपॉन सी की पावर आर। एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो कैसे निकलोगे भाई, सी अपॉन आर, पहले जैसे ए अपॉन पी था वैसे सी अपॉन आर आ जाएगा, सी अपॉन आर आ गया, साथ में क्या आएगा, डब्लू आ गया, डब्लू आ गया। अब ऐसे ही इसकी पावर क्या है आर, तो यह आ जाएगा 1/r -1, और साथ में क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। इसी तरीके से एग्जाम में शॉर्ट तरीके अपनाने अपन को। तो यहाँ से डी एक्स आ गया, डी वाई आ गया, डी जेड आ गया, इनकी वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रखते हैं। तो चलो देखो, मैं एक बार क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अब मैं रखूँगा जैसे बता दूँगा आपको। हमें दे रखा था टेबल इंटीग्रेशन दे रखा था, एक्स की पावर दे रखी थी l-1, वाई की पावर दे रखी थी m-1, जेड की पावर दे रखी थी n-1, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमें दे रखा था। अब देखो हमने क्या करा, टेबल इंटीग्रेशन रख दिया। ओके, पहले इन तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको तो ऐसे कैसे रख रहा हूँ, एक्स की पावर l-1 को ऐसे कैसे, वाई की पावर m-1 ऐसे कैसे, और जेड की पावर n-1। अब देखो डी एक्स, अब यहाँ दिख रहा है आपको, डी एस की जगह मैं पुट करूँगा ये वाली वैल्यू, तो मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसे। देखो मैं एक बार बताता हूँ, डी एस की जगह मैं ये रख रहा हूँ, डी वाई की जगह मैं ये रखूँगा, और डी जेड की जगह मैं ये रखूँगा। तो मैं रख देता हूँ सीधा, ये आपके पास, तो मैंने बता तो दिया आपको। तो डी एस की जगह मैं रख रहा हूँ क्या, ए अपॉन पी यू की पावर 1/p -1, और साथ में आ गया डी यू। अब मैं डी वाई की जगह मैंने बता ही दिया वो क्या रख रहा हूँ, डी वाई की जगह मैं रखूँगा ये वाला जो है बी अपॉन क्यू वी की पावर 1/q -1, और साथ में आ गया डी वी। ऐसे ही जेड की, डी जेड की जगह क्या रखूँगा मैं, सी अपॉन आर डब्लू की पावर 1/r -1, और साथ में क्या चलेगा, डी डब्लू। यहाँ तक हम रख चुके हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, मुझे एक्स वाई जेड नहीं चाहिए, अब पूरा फंक्शन यू वी डब्ल्यू में चला गया, तो यू वी डब्ल्यू चाहिए। तो मैं यही बता देता हूँ। देखो एक्स था, तो एक्स बराबर हमने ये वैल्यू निकाली, तो एक्स बराबर वैल्यू क्या आई थी आपकी, एक्स बराबर वैल्यू आई थी ए यू की पावर 1/p। ऐसे ही देखो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन ए में, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ए था ना, तो यहाँ पे क्या आया, ए आया। कंपैरिजन करना है, यहाँ ए था तो यहाँ ए आया, और जो माना उसकी पावर आ गई 1/p।
ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालोगा तो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू तो ढंग से बनना कैसे आएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई ऐसे कैसे, जैसे एक्स थे वैसे वैसे आ जाएगा वाई। अब यहाँ क्या था ए था तो ए आ गए, यहाँ क्या है बी तो क्या आएगा बी, और फंक्शन क्या है बी की पावर आ जाएगी 1/q। आएगी या नहीं आएगी, यानी कि देखो मैं यहाँ बताता हूँ एस की पावर तो आ गई थी, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाई थी आपको, ए यू की पावर 1/b। इसी से कंपैरिजन करो सीधा, आप ज़्यादा करो तो कंपैरिजन करना है, वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, वाई की जगह क्या है यहाँ बी है तो आ जाएगा बी, और क्या माना है वी माना है, और यहाँ क्या है क्यू, जैसे यहाँ पी था तो 1/p है, या क्यू है तो कितना आ जाएगा 1/q आ जाएगा। ऐसे ही जेड की जगह क्या जाएगा, कांस्टेंट क्या है हमारे पास सी, डब्ल्यू और पावर कितनी आ जाएगी 1/r आ जाएगी। तो थोड़ा सिमिलरिटी करना सीखो, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में क्या होगा फ़ायदा होगा इससे लास्ट मोमेंट में आपको। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, टेबल इंटीग्रेशन देखो एस की जगह क्या रखोगी, ए यू की पावर 1/p रख दिया, और बाहर चल रहा है l-1 ये चल रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास y की जगह क्या पुट करोगे, आप y की जगह पुट करोगे क्या, b v की पावर 1/q m-1 पुट करोगे। ऐसे ही क्या पुट करोगे, c w की पावर 1/r की वैल्यू n- पुट करोगे। और देखो साथ साथ हमारी ये भी चल रहा है, तो साथ साथ क्या चल रहा है मैं वो नोट कर लेता हूँ, साथ साथ चल रहा है a की पावर p u 1/p-1 इंटू डी यू, ये चल रहा है। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है तो b/q v की पावर 1/q-1 इंटू डी वी लिख रहा है, और यहाँ चल रहा है क्या c/r w की पावर 1/r-1, और क्या चल रहा है डी डब्ल्यू चल रहा है। अब ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, एक अब मैं क्या कर रहा हूँ पूरे को सोल्व नहीं कर रहा, आपको एग्जाम में यहाँ तक आप सीधा आंसर लिखना है। अब आप रफ में सोल्व करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो यहाँ के बाद मैं सीधा यहाँ सोल्व करके बताऊँ, एक टर्म को सोल्व कर लो फिर सिमिलरिटी पहचानो कि कैसे चल रहा है। एक टर्म हमारे पास ये बार मैं यू वाले टर्म को सोल्व कर रहा हूँ पहले, अगर इसको सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ए की पावर आ जाएगी l-1, देखो l-1 पूरे के ऊपर है तो यहाँ भी आएगी ए की पावर l-1, और यू के साथ भी आ जाएगी क्या, यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा l/p-1, यानी यहाँ से यू वाली टर्म हमारे पास ये आई, और पूरे में देखो यू वाली टर्म कहाँ है, एक ये रही, यू वाली टर्म को यहाँ से पकड़ लिया मैंने, ए की पावर p दे रखी है, यू की पावर 1/p-1 यहाँ पे। पहले देखो यू वाली टर्म को सोल्व कर रहा हूँ, यू वाली टर्म जैसे सोल्व होगी उसी सिमिलरिटी से क्या करोगे बाकी को सोल्व करोगे। सोल्व करो देखो ये ए है ये है तो ये आ जाएगा ए की पावर l-1 + 1, ये 1 है ना इसकी पावर इसमें जुड़ जाएगी। ऐसे ही देखो p तो बाहर है तो p बाहर आ जाएगा ऐसे कैसे। ऐसे u की बात करते u की पावर यहाँ पे क्या है l/p है माइनस का 1, ऐसे कैसे u की पावर यहाँ पे क्या है प्लस का 1/p है, u की पावर यहाँ पे क्या है प्लस का 1/p दे रखा है, और माइनस का 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये, एक मिनट रुकिए शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कहीं अपन मिस्टेक करके आ गए क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ, रुकिए 2 मिनट के लिए ही, वरना ये यहाँ पे ना l/p आ गया हमारे पास, तो l/p-1 बचना चाहिए था, तो 1/p आ गई ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, सही है सही है सही बिल्कुल सही है, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो l/p इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो यहाँ 1/p आएगा, ध्यान रखना, हल्की सी मिस्टेक भी आ क्या हुआ बता रहा हूँ कि मैंने यू को कैसे यू की पावर 1/p को मल्टीप्लाई करना था किससे l-1 से, तो ये आएगा यू की पावर l/p-1/p, ध्यान रखना दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1/p, तो मैंने यहाँ क्या करा दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यू की पावर यू बेस समान है तो इसकी पावर प्लस इसकी पावर हो जाएगी प्लस, अब देखो प्लस होने के बाद ये इससे कट जाएगा और यहाँ ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/p, ए की पावर l बच गई, और यहाँ से बचेगा यू की पावर l/p-1 बच गया, यानी यू वाले टर्म को सोल्व करने में बचा क्या, ये बचा यू वाले टर्म को सोल्व करने पर। अब देखो ध्यान समझना, ऐसे ही अब कैसे पता लगेगा सिमिलरिटी, ऐसे ही जब आप वी वाले टर्म को सोल्व करोगे ना तो ध्यान रखना, यू की को सोल्व किया तो यू का कोफिशिएंट बचा पहले, तो ऐसे ही वी को सोल्व करूंगा तो क्या बचेगा, मैं ये लिख देता हूँ, वी को सोल्व करूंगा तो देख लो पहले वी का कोफिशिएंट जो बट्टे में क्या चल रहा है, बी का कोफिशिएंट के बट्टे में क्या चल रहा है क्यू, यू के बट्टे में चल रहा था पी तो पी बाहर आ गया, वी के बट्टे में चल रहा है क्यू तो 1/q लिखो बाहर, ऐसे कैसे। अब यू के साथ था ए तो ए की पावर आ गई l, ऐसे ही बी के साथ क्या है बी तो बी की पावर कितनी बी है ना, तो बी की पावर कितनी आ जाएगी जो वी के ऊपर है कितनी है, यहाँ थी ना पावर l तो l आ गई, यहाँ पावर कितनी है तो m आ जाएगी, और बाकी वी के ऊपर कितना आ जाएगा l की जगह क्या आ जाएगा m, क्योंकि यहाँ क्या है m है, m/, इसका कोफिशिएंट क्या है q है तो m/q-1 आ जाएगी। समझ में आया, सिमिलरिटी पहचानो, इसी से आप क्या करोगे एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। अब ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद क्या बचा, अब ऐसे क्या निकालोगे आप
सी वाला जेड वाला निकालोगे तो जेड वाला कितना है, जब जेड ये वाला टर्म सोल्व करोगे डब्ल्यू वाली वो आ जाएगी, सीधा लिख देता हूँ मैं 1/r आ जाएगी आपके पास, क्योंकि 1/r ही बचेगा। यहाँ पे देखो वी के साथ है, सी के साथ डब्ल्यू के साथ क्या है आर बचेगा, और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे डब्ल्यू के साथ सी है, सी की पावर n यहाँ बच जाएगा हमारे पास सी की पावर n, और यहाँ क्या बचेगा डब्ल्यू की पावर n/r-1 हमारे पास बच जाएगा, यहाँ तक बच जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास बच चुकी है, इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे और साथ में डी यू डी डब्ल्यू चलते रहेंगे। तो मैं एक बार नई नोटबुक ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो स्टेप बाय स्टेप सिमिलरिटी से करोगे तो ही क्वेश्चन की पार पड़ेगी। अब देखो मैंने इसको सोल्व कर लिया, ये वाली टर्म है ना यहाँ पे, ये वाली टर्म मैंने आपको यहाँ सोल्व करके दिखा दी है। अब मैं सीधी इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए हमारे पास बचेगा, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, हमारे पास बचेगा क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन बचेगा एक तो ना, जब सोल्व किया तो यहाँ से तो बचेगा यू वाले टर्म में बचेगा 1/a की पावर l u की पावर l/p-1 बच गया, यहाँ से तो ये बचा। यहाँ से क्यू वाले टर्म वी वाले टर्म में क्या बचेगा 1/q b की पावर m b की पावर m-q-1 बच गया। और यहाँ से क्या बचा जेड वाले टर्म में क्या बचेगा, डब्ल्यू वाले टर्म में जो बोलते हैं 1/r c की पावर n w की पावर n/r-1 बच गया, और साथ में क्या बच रहा है डी यू डी वी और डी डब्ल्यू हमारे साथ बच गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो टेबल इंटीग्रेशन हमें दे रखा है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो 1/p 1/q और 1/r कांस्टेंट है, तो 1/p 1/q और 1/r हमारे पास कांस्टेंट निकाल लिया। ऐसे ही a की पावर l a की और b की पावर m और c की पावर n भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या बचा u की पावर l/p-1, यहाँ क्या बचा v की पावर m/q-1, और यहाँ क्या बचेगा w की पावर n/r-1, और साथ में चल रहा है डी यू डी वी और डी डब्ल्यू हमारे पास साथ में चल रहा है। अब कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाला जाएगा, a की पावर l b की पावर m c की पावर n अपॉन p-q-r हमारे पास बच गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया, q की पावर l/p-1 b की पावर m/q-1 और w की पावर आ गई n/r-1 डी यू डी वी और डी डब्ल्यू आ गया। अब ध्यान समझना हमारा फंक्शन किस में था, यहाँ पे था। देखो अब ध्यान से क्या समझना है आपको कि हमें ये दे रखा था, ठीक है ना। अब यहाँ इसकी जगह पुट करोगे u, इसकी जगह v, इसकी जगह w, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू आ गया लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू j रहेगा। मतलब क्या है डिरिचलेट समाकलन बन चुका है ना हमारा, डिरिचलेट समाकलन बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, मैं स्टार मार्क के फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है x की पावर l-1 y की पावर m-1 और z की पावर n-1 dx dy dz आपके पास हो तो आप सीधा लिख सकते हो, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, क्या गामा l गामा m गामा n अपॉन लिख सकते हो गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, -1 को छोड़ दो तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पे l/p है, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई m/q, और ऐसे ही n की वैल्यू कितनी आ गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई n/r आ गई। वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास गामा के नीचे l की वैल्यू क्या रखोगे l/p आ जाएगा, ऐसे ही गामा m/q आ गया, ऐसे क्या आ गया गामा n/q आ गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी n/r है ना, यहाँ से आ गया n/r आ गया, और नीचे क्या आएगा गामा l/p m/q n/r। हम 1 मिनट क्या हुआ, थोड़ा सा रिकनेक्ट हो चुका है हमारा। हाँ तो अभी वापस आ चुके हैं अपन, क्या है तो हमारा जो LM की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो हमारा आंसर आया था गामा L, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो इसके आगे हम सोल्व नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और ये वाला आंसर बुक से चेक करते तो कितना आ गया, देख चेक करता हूँ मैं, तो ये आ गया। बाहर क्या चल रहा है कांस्टेंट भी चला, तो कांस्टेंट को नहीं भूलना, कांस्टेंट क्या है a की पावर l b की पावर m c की पावर n/p-q-r हमारे पास आ गया। तो यही हमारे क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। इसी के साथ क्या हो गया हमारा इसका आंसर पूरा हो चुका है। अभी आपका कोई डाउट है, देखो एक्सरसाइज हमारी इसी के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 3 है ना, 1 मिनट चेक करते चल रहा है सही है।
अगर इसी के साथ अगर आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, तो जल्दी से लिखो फटाफट से यस सर समझ में आ गया। फटाफट लिखो एक बार जल्दी से, यस सर समझ में आ गया, नो डाउट। ओके, तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट नंबर 3 है ना, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपको क्या होगा, पूरा पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो तो उसका सिलेबस एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। आपके एग्ज़ाम शायद कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में फटाफट से बता दीजिए, फटाफट बताइए कोई डाउट है तो। अगर आपका अभी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो लिखिए नो डाउट सर, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ओके, एक बार आप ये बताइए आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, फर्स्ट एग्ज़ाम कब है आपका, एक बार आप बता सकते हो तो बता दीजिए फर्स्ट एग्ज़ाम की डेट, कि फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा इस दिन से स्टार्ट है, फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा इस दिन से स्टार्ट है, ताकि हमें पता लग जाए कि एग्ज़ाम कब से है। सर अभी डेट नहीं आई है, ओके नो प्रॉब्लम, तो फिर आप सीखते रहिए, डोंट वरी। अभी आज का सेशन देखो बड़ा हो सकता है, लेकिन आज का सेशन मैंने बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे समझाया। आप बहुत पेशेंस रखते हो, इसलिए साथ साथ रहते हो, बहुत अच्छे। काफ़ी ऐसे भाई बंधु है जो आते तो हैं बट ज़्यादा देर तक लाइव नहीं चलते, कोई बात नहीं, आप सीखते रहो, आपको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। कोशिश करता हूँ बेसिक टू बेसिक कवर करूँ हर वीडियो के अंदर, जैसे ये आएगा। और कोई डाउट है आपका? सर अभी डेट नहीं आई है, ओके चलो इस स्ट्रीम को एंड करते इसी के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। कल मिलते फिर वापस 9 PM पर। अभी स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4। आप भी अपना क्रॉस सिलेबस से चेक कर लेना।